हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एके रिसर्च में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज जो हम आपका टॉपिक लेके आए हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर हैं। तो चलिए करते हैं अपने क्वेश्चनों का स्टार्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जो हमारा इसमें से पहला प्रश्न आता है, पहला प्रश्न क्या है, जैसे कि इसमें से पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान था। तो इसमें से किस धातु का इन लोगों को ज्ञान था। तो इनमें से आपको जैसे तांबा है, स्वर्ण है, चांदी है, तो इसमें से नहीं, सॉरी दोस्तों, इसमें से नहीं था। तो किसका नहीं था, तो लोहे का इन्हें ज्ञान नहीं था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका इसमें से, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, कुओं के अवशेष कहाँ पर मिले हैं, हड़प्पा में, कालीबंगा में, लोथल में या मोहनजोदाड़ो में। तो जो इसमें से कुएं मिले हैं तो वो फ्रेंड्स कहाँ से मिले हैं, वो मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न है जैसे नोट पॉइंट में क्या है, कालीबंगा राजस्थान का हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, ये है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, सिंधु सभ्यता संबंधित है यानी कि प्रागैतिहासिक युग यानी आदि ऐतिहासिक युग, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, आदि ऐतिहासिक युग से। किससे हो जाएगा ये फ्रेंड्स, हो जाएगा आदि ऐतिहासिक, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर प्रश्न आता है। फोर्थ नंबर प्रश्न क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता आर्य थी, तो गैर आर्य थी तो ये वही नागरी सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी यानी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा नदी के घाटी पर हुआ था। तो दोस्तों इसका जो विस्तार हुआ था ये तो सिंधु नदी के किनारे हुआ था, वह नगरीय सभ्यता थी, हम ये बताएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, जैसे कि इसमें से प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में आर्यों के पूर्व की रखे जाने का, यानी पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो पूर्व रखे जाने यानी जैसे कि लिपि है, नगर नियोजन है, तांबा है या मृत भांड है, इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा जाएगा फ्रेंड्स, वो मृत भांड हो जाएगा। यानी कि दोस्तों मृत भांड का मतलब क्या है, मटकी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि मृत भांड का मतलब मिट्टी के बने खिलौने। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लौ और रक्षा संयंत्र यानी शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था, या उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, जैसे 7वें नंबर प्रश्न आता है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। शिलालेख, पक्की मिट्टी के मोहरों पर अंकित लेख या पुरातात्विक खुदाई या उपयुक्त में से सभी। तो इसका फ्रेंड्स जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई। जी हाँ। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसमें से 8th नंबर प्रश्न है। 8th नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। तो कौन डालता है, जैसे कि आपके सामने ऑप्शन है, शिलालेख, पुरातात्विक संबंधित खुदाई या बर्तनों की मोहरों पर लिखावट या धार्मिक ग्रंथ। तो आपको इसमें से कौन सा राइट लग रहा है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, वो पुरातात्विक ये हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न आता है। 9 नंबर क्या है, सिंधु घाटी, एक मिनट, यानी कि इसमें से क्या आता है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या वहाँ पाई गई है। यानी कि मोहरे, बर्तन एवं जेवर, हथियार, औजार या मंदिर या लिपि। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन हो जाए, ऑप्शन बी, बर्तन, जेवर, हथियार और औजारों के माध्यम से हम सिंधु घाटी के दोस्तों स्रोतों को जान पाए हैं। 10 नंबर प्रश्न आता है। 10 नंबर प्रश्न क्या है, 10 नंबर प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से। यानी हड़प्पई संस्कृति से, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिता से या चांदी की आहत सिक्कों से। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो सही हो जाएगा, यानी कि हड़प्पा संस्कृति में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 11th नंबर प्रश्न आता है। 11th नंबर प्रश्न क्या है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का समानतः किस रंग का उपयोग हुआ है। तो किस रंग का उपयोग हुआ है जो बर्तनों में से, तो इसमें से जैसे कि क्या है, यानी कि लाल, नीला, हरा, पांडुल या नीला। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा रेड, यानी रेड कलर यूज़ करते थे बर्तनों में। इससे ये पता चलता है कि उन्हें केमिस्ट्री की नॉलेज थी, यानी कि वो कलर बना लेते थे। फिर इसके बाद फ्रेंड्स 12th नंबर प्रश्न आता है। 12th नंबर प्रश्न क्या है, मूर्ति पूजा का आरंभ कहाँ से माना जाता है, यानी कहाँ से माना जाता है, यानी पूर्व आर्यों से, उत्तर वैदिक काल से, मौर्य काल से या कुषाण काल से। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या आंसर सही हो जाएगा, पूर्व आर्यों से यानी प्री आर्यन से माना जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 13 नंबर प्रश्न आता है। 13 नंबर प्रश्न क्या है, इनमें से है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोट कलाकृति में से निरूपण नहीं हुआ था। किसका नहीं हुआ था, जैसे गाय का, हाथी का, गैंडा का या बाघ का, इनमें से आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, 13 नंबर का जो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा, किसके किस पशुओं को दोस्तों माना गया है इसमें से टेराकोटा में, तो गाय को दोस्तों इसमें से अलग करके निरूपण का मतलब होता है चित्र मिले हैं, तो गाय के चित्रण मिले हैं। फिर इसके बाद आता है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी मोहनजोदाड़ो में,
कालीबंगा में, हड़प्पा में या लोथल में? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कालीबंगा हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 15 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से है सैंधो सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदाड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से, कालीबंगा से? तो सैंधो सभ्यता में अगर स्नानागार की बात की जाए या स्विमिंग पूल की बात की जाए तो ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 16 नंबर प्रश्न आता है। और 16 नंबर प्रश्न क्या है? 16 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स इसमें से विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया गया है? रोपण, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो या कालीबंगा? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, मोहनजोदाड़ो से। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, और सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, या मात्र देवी की उपासना की जाती थी, या लोग लोहे से परिचित थे? तो इसका फ्रेंड्स जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या था? अकथन असत्य आपको ढूंढना था। तो इसमें से लोहे की खोज कहाँ थी? यानी कि लोग लोहे से परिचित थे, यही हमारा असत्य हो जाएगा। बाकी दोस्तों ये जो आपके तीनों ऑप्शन है वो सही होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न आता है। 18 है, निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है? किसका नहीं है? यानी कि आलमगीरपुर यानी कि उत्तर प्रदेश कहाँ पर है? यानी कि आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश है इसमें से, जैसे कि ऑप्शन ए। फिर इसके बाद लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा या रोपड़ पंजाब? तो इसका जो इसमें से हमारा सुमेलित नहीं है, तो इसका हमें जगह सुमेलित करनी थी, लोकेशन बताना था। तो कालीबंगा हरियाणा में नहीं है। फिर इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न आता है। 19 नंबर हमारा प्रश्न क्या है? जैसे कि इसमें से पूछा जा रहा है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल में एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक सही सुमेलित है? जैसे कि आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, बनवाली हरियाणा में है, या दामादाबाद महाराष्ट्र में, या राजस्थान राखीगढ़ी? इनमें से आपको बताना है। तो 19 नंबर का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? राजस्थान, यानी कि दोस्तों राखीगढ़ी। कौन सा हो जाएगा? जैसे कि राजस्थान का राखीगढ़ी, ये यानी कि असम्मिलित हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आता है इसमें से? चंदू दहाड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था? J.H. मैक ने, सर जॉन मॉर्सल ने, I.M. व्हीलर ने, या सर अरेल स्टेन ने? इनमें से आपको बताना है। तो अगर चंदू दहाड़ों का उत्खनन का निर्देशन या डायरेक्शन में हुआ था तो वो J.H. मैक के निर्देशन में हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 21 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से है सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो कौन सा स्थान? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल या आलमगीरपुर? अगर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान की बात करें तो इसमें से हमारा हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के कब्जे में चला गया है। फिर इसके बाद 22 नंबर प्रश्न है। और 22 नंबर प्रश्न क्या है? रंगपुर में जहाँ है हड़प्पा की समाकीर्ण सभ्यता थी कौन थी? पंजाब में, उत्तर पूर्वी प्रदेश में, सौराष्ट्र में या राजस्थान में? तो इसका जो राइट प्रश्न होगा यानी कि राइट आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? वो सौराष्ट्र हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 23 नंबर प्रश्न आता है। 23 नंबर प्रश्न इसमें से, यानी कि ददेरी एक पर्वतीय हड़प्पा पुरा स्थल है, जम्मू का, पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो पंजाब का। फिर इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न आता है, 24 नंबर प्रश्न आता है। 24 नंबर है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो लोथल सही हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न आता है। और 25 नंबर प्रश्न क्या है कि वह हड़प्पी नगरी जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है ये किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर? नर्मदा, माही, भोगवा या भीमा? इनमें से आपको बताना है। तो इनमें से किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये फ्रेंड्स किसकी नदी किनारे? ये ऑप्शन सी, यानी कि जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भोगवा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से? नेक्स्ट आता है 26 नंबर प्रश्न आता है। 26 नंबर क्या है? हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित कहाँ है? गुजरात में, यानी कि पंजाब में, राजस्थान में या सिंध में? तो इसका जो हड़प्पा की सभ्यता का अगर हम लोथल यानी जगह है, ये बंदरगाह भी था, तो ये गुजरात में स्थित है। फिर इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न आता है, 27 नंबर प्रश्न आता है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन यानी पतन नगर था, कौन था? हड़प्पा था, पत्तन नगर अगर पूछा जाए, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदाड़ो? तो सिंधु घाटी की अगर सभ्यता का दोस्तों देखा जाए पतन नगर तो वो लोथल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 28 नंबर प्रश्न आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? यानी सिकंदरिया, लोथल, यानी कि महास्थानागढ़ या नागपट्टनम? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? वो लोथल सही हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 29 नंबर प्रश्न आता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगा, रोपण, पाटलिपुत्र, लोथल? फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? वो पाटलिपुत्र हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 30 नंबर प्रश्न आता है। 30 नंबर प्रश्न क्या है फ्रेंड्स? भारत का सबसे बड़ा पूरा स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल या राखीगढ़ी? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? वो राखीगढ़ी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 31 नंबर प्रश्न आता है। 31 नंबर है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा?
मातृशक्ति में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 32 नंबर प्रश्न आता है। 32 नंबर प्रश्न क्या है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसकी, पशुपति की, इंद्र और वरुण की, या ब्रह्मा की, या विष्णु की। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, ये पशुपति की पूजा करते थे। फिर इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट आता है 33 नंबर प्रश्न आता है। 33 है, मोहनजोदाड़ो में एम हड़प्पा पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे कौन, लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, क्लाइव, कर्नल डाइट। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर जॉन मार्शल। फिर इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न आता है 34 नंबर प्रश्न आता है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वो कौन है, राखल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव या रंगनाथ राव, या माधव स्वरूप वत्स एवं यानी वी राव। तो फ्रेंड्स इसका अगर राइट आंसर देखा जाए तो राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 35 नंबर प्रश्न आता है। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो आपको इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं ये आपको बताना है। जैसे हड़प्पा दयाराम साहनी बिल्कुल सही है अगर देखा जाए, लोथल SR राव ये भी सही है, सुरकोटत JP जोशी ये भी सही है, धौला वीरा VK थड़प्पा ये नहीं है फ्रेंड्स, ये इसका राइट आंसर नहीं है। 36 नंबर प्रश्न जो हमारा आता है 35 क्या है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विकविद जो कि महत्व को नहीं समझ पाया है वो कौन है, MA कनिंघम, कौन नहीं समझ पाया, जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, JR F डेल्फ। इसका फ्रेंड्स जो राइट आंसर होगा हमारा वो कौन सा, A कनिंघम सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 37 नंबर प्रश्न आता है। 37 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, RD बनर्जी, KN दीक्षित, MS वस, VA स्मिथ। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा VA स्मिथ। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 38 नंबर प्रश्न आता है, हड़प्पा का संबंध निम्नलिखित में से किस सभ्यता से है, सुमेरियन सभ्यता से, या सिंधु घाटी सभ्यता से, या वैदिक सभ्यता से, या मेसोपोटामिया की सभ्यता से। तो 38 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कौन सा सही हो जाएगा। अगर इसमें से देखें जो इसका यानी कि हड़प्पा संबंध किस सभ्यता से है, तो अगर देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो किस सभ्यता से हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन C यानी कि वैदिक सभ्यता से। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट कौन सा आता है, सॉरी फ्रेंड्स ये वैदिक सभ्यता नहीं होगा, इसका जो सही होगा सिंधु घाटी सभ्यता होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आ गया 39 नंबर प्रश्न आता है। 39 नंबर प्रश्न क्या है कि मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, भारत के पाकिस्तान सिंध प्रांत में, या अफगानिस्तान में। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये अफगानिस्तान के सिंध प्रांत में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 40 नंबर प्रश्न आता है, सर्वप्रथम मानव ने निम्नलिखित में से धातु का उपयोग किया था, सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो जिसका यूज किया था इंसानों ने वो कौन सी यूज़ किया था, उन्होंने तांबे का यूज़ किया था इंसानों ने सबसे पहले। फिर इसके बाद 41 नंबर प्रश्न आता है। 41 नंबर क्या है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है। तो ये हाथी दांत की बात हो रही है, तो हाथी दांत का पैमाना कहाँ पर मिला है, कालीबंगा में, लोथल में, धौलावीरा में, यानी कि बड़वाली में। तो इसका फ्रेंड्स जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हमारा सही आंसर हो जाएगा जो इसका 41 नंबर का, तो ये ऑप्शन B होगा यानी कि लोथल में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 42 नंबर प्रश्न आता है। 42 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों में, हाँ यानी कि क्या है, हड़प्पन कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। तो हड़प्पा कालीन में अगर देखा जाए तो ये सारे धातु मिल चुके थे, सिर्फ एक धातु को छोड़कर, कौन सा, लोहा। लोहा को छोड़कर बाकी सारी धातुओं के प्राप्त हो चुके थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 43 नंबर प्रश्न आता है, और इसमें से क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, यानी कि आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदाड़ो या बनवाली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा बनवाली। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 44 नंबर प्रश्न आता है। 44 नंबर प्रश्न क्या है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में यानी शैलकर स्थापत्य प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगा, धौलावीरा, कोट यानी कोटडीजी, या आमरी। तो इसका फ्रेंड्स जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, धौलावीरा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 45 नंबर प्रश्न आता है, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा है, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 46 नंबर प्रश्न आता है, और इसमें से प्रश्न है कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, या सुरकोटट। इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन C हो जाएगा, धौलावीरा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 47 नंबर प्रश्न आता है, और 47 नंबर क्या है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है आलमगीरपुर से, धौलावीरा से, कालीबंगा से, या लोथल से। फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, धौलावीरा से। नेक्स्ट प्रश्न आता है 48 नंबर प्रश्न आता है। 48 नंबर क्या है, हड़प्पा स्थल यानी सनौली अभी तक हाल ही में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं, मानव सावधान से, पशुओं के सावधान से, आवासीय भवन से, या रक्षा दीवार से। फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से, मानव सावधान से।
फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 49 नंबर प्रश्न आता है। 49 नंबर प्रश्न क्या है? वस्त्र के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था कहाँ से? मिस्र में से, मेसोपोटामिया से, या मध्य अमेरिका से, या भारत में से? तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 49 नंबर का देखा जाए तो वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अगर देखा जाए यहाँ कपास की खेती सबसे पहले जो आरंभ हुई थी वो कहाँ से शुरू हुई थी? वो भारत से। निम्नलिखित स्थानों में से किस एक स्थान में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात यानी कि वृक्ष मुद्रा प्राप्त हुई है? हड़प्पा, चंदुदाड़ो, लोथल, मोहनजोदाड़ो। तो इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा वो मोहनजोदाड़ो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 51 नंबर प्रश्न आता है। 51 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस धातु का अंकन हड़प्पा यानी कि संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता? बैल, हाथी, घोड़ा, भेड़। तो इसमें से दोस्तों इसमें से 3 ऑप्शन मिलते हैं, एक नहीं मिलता। वो कौन सा है? घोड़ा के हमें साक्ष्य कहीं नहीं मिलते मोहरों पर, बाकी ये हाथी, बैल और भेड़ के मिलते हैं। फिर इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न आता है 52 नंबर प्रश्न आता है। 52 है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी शब्द से प्राप्त नहीं हुए? तो इसमें से मैंने अभी बताया है कि शेर के प्राप्त हुए हैं, गाय के, हाथी के, घोड़े के नहीं। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें से किसके नहीं प्राप्त हुए? इसमें से जो प्राप्त नहीं हुए वो शेर के नहीं प्राप्त हुए, घोड़ा, गाय, हाथी इनके प्राप्त हुए हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 53 नंबर प्रश्न आता है। मृगपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंगायुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कहाँ? बनवाली से, कालीबंगा से, लोथल से, या सुकोतत से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो कालीबंगा से। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 54 नंबर प्रश्न आता है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील के तट पर पनपी है? रोमन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, यूनानी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मिस्र की सभ्यता हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 55 नंबर प्रश्न आता है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी कौन? सिंधु, मिस्र, सुमेरियन, या चीन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर सुमेरियन हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है 56 नंबर प्रश्न आता है। 56 नंबर प्रश्न क्या है? मानव समाज के विलक्षण क्योंकि वह मुख्यतः किस पर आश्रित होता है? संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर, या विज्ञान पर? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो किस पर होता है? वो संस्कृति पर मानव समाज के विलक्षण यानी कि आधारित होता है। आई होप कि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।